नमस्ते एवरीवन। ओम, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है बैक पेन। अक्सर देखा गया है कि जब भी बैक पेन होता है तो या तो लोग क्या करते हैं, पेन किलर ले लेते हैं या फिर रेस्ट लेते हैं। उससे आपका कुछ समय के लिए तो बैक पेन चला जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो वापस लौट के आता है। तो क्या आपको इसका असली रीज़न पता है कि क्यों बैक पेन हो रहा है? इसके 3 मेन रीज़न है। या तो आपका पोस्चर ख़राब है, लंबे समय तक आप ख़राब पोस्चर में रहते हैं, आपकी सिटिंग हैबिट्स बेकार है, या फिर आपकी स्पाइन बहुत स्टिफ है, या फिर आपकी बैक मसल्स काफ़ी वीक हैं। तो इन्हीं 3 चीज़ों पे काम करने के लिए 6 आसन हम इस वीडियो में सीखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने में, उसे मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में, और मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करके आपके बैक पेन को रिड्यूस करने में। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं हमारे आसनास प्रैक्टिस। ओके, तो हम शुरुआत करेंगे मार्जरी आसन, कैट एंड काउ पोज के साथ। ये आपकी बैक को जेंटली स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे स्टिफनेस कम होती है और मूवमेंट स्मूथ होता है। बहुत ही इजी और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा आसन है आपके स्पाइन के लिए। स्लोली बिना किसी जर्क के करेंगे। इनहेल के साथ अप और एक्सेल के साथ डाउन। नेक्स्ट है हमारा वक्रासन। अगर आप बिगनर हैं तो अपने हैंड्स को फ्लोर पे ही रखेंगे, और अगर आप अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हैं अपनी बॉडी को तो अपने हैंड्स को धीरे से पीछे रखेंगे अपनी स्पाइन में। ये एक जेंटल ट्विस्ट है जो स्पाइन की टाइटनेस को रिलीज़ करता है, लोअर बैक के आसपास की मसल्स को रिलैक्स करता है और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करके हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है। सेम आपने दूसरी साइड से भी रिपीट करना है, कुछ सेकेंड्स होल्ड करना है। स्टार्टिंग में कोशिश कीजिए कि आप हर एक आसन में कम से कम 30 सेकेंड्स होल्ड करें और धीरे धीरे होल्डिंग को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट इज भुजंगासन, कोबरा पोज। ये बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करता है और चेस्ट को ओपन करता है, जिससे खराब पोस्चर सुधरता है, जो बैक पेन का एक बड़ा कारण होता है। हर बार आपने इनहेल के साथ अप करना है और एक्सहेल के साथ डाउन जाना है। याद रखें, हर बार लंबी गहरी सांसें आपको लेनी है और एक्सहेल के साथ धीरे धीरे नीचे आना है। लास्ट में इस आसन को आप होल्डिंग के साथ करेंगे। अगर आपकी स्पाइन ज़्यादा स्टिफ है तो इसे लो रेंज में करें, इससे प्रेशर कम रहेगा, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड होगी। इस तरीके से एल्बो बैंड करके करें। नेक्स्ट इज सेतु बंधासन, ब्रिज पोज। इस तरीके से पीठ के बल लेट जाएंगे। अगर आप अपने एंकल को पकड़ पाओ तो एंकल को पकड़िए, और अगर आप अपने एंकल को कैच नहीं कर पा रहे हैं तो हैंड्स को सिंपली आप अपने हिप्स के साइड में भी रख सकते हैं। ये हिप्स, थाइस एंड लोअर बैक को स्ट्रेंथन करता है और स्पाइन को स्टेबिलिटी देता है। रेगुलर प्रैक्टिस पोस्चर को सुधारती है और बैक पर अननेसेसरी लोड कम करती है। आपने इसे लास्ट में होल्डिंग के साथ भी करना है। इसे भी इनहेल के साथ अप एंड एक्सहेल के साथ डाउन करना है। नेक्स्ट इज अर्धशलभासन। इस तरीके से पेट के बल लेट के अपने दोनों हैंड्स को थाइस के नीचे रखना है और अपने माथे को ज़मीन पे रखना है। फिर अपने एक एक लेग को उठाएंगे। ये पोज खास तौर पर लोअर बैक को टारगेट करता है। ये ग्लूट्स और बैक मसल्स को एक्टिवेट करके स्पाइन को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है। एक एक पैर उठाकर होल्ड करने से मसल्स आइसोलेट होकर बेहतर तरीके से वर्क करती है, जो लॉन्ग टर्म बैक सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। अंत में आपने इस तरीके से एक पैर को उठाना है और कुछ देर होल्ड करना है। स्टार्टिंग में 10 से 15 सेकेंड्स होल्ड करें और फिर आपने सेम रिपीट करना है दूसरी साइड से भी। धीरे धीरे आपने हर आसन में अपनी होल्डिंग बढ़ानी है। लास्ट में हम करेंगे मरकट आसन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उतना ही इजी भी है और उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल भी है आपके बैक के लिए। ये बहुत सूदिंग ट्विस्टिंग मूवमेंट है। ये स्पाइन की स्टिफनेस को रिलीज़ करता है और पूरे बैक एरिया में डीप रिलैक्सेशन देता है। मरकट आसन की और भी कई वेरिएशन होती है, बट इस वीडियो में हम सिर्फ 2 वेरिएशन करेंगे। एक सबसे ईजी वाली जो अभी मैं करके दिखा रही हूँ, और नाउ नेक्स्ट जिसमें हम अपने एक लेग को बैंड करेंगे, दूसरी साइड लेके जाएंगे, अपने नी को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और अपोजिट साइड देखना है। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जितना आपसे हो पाए आपको उतना करना है। इसे करने के बाद आपको इतना इंस्टेंट रिलीफ फील होगा, रिलैक्स फील होगा
सेम आपको दूसरी साइड से भी रिपीट करना है। कोशिश कीजिएगा कि आपके जो शोल्डर हैं वो फ्लोर पे टच रहें। अगर शोल्डर्स ऊपर उठ रहे हैं तो अपने शोल्डर्स को ज़मीन पे लगा के रखने के लिए जो आपका नी है उसको आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ रख सकते हैं। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट योगासन जो कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो आपको ज़रूर आपके बैक पेन में रिलीफ मिलेगा। याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही की है एक हेल्दी स्पाइन की। तो अपने शरीर को रोज़ थोड़ा टाइम दीजिए, निकालिए अपने लिए समय और कीजिए ये आसनास। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बताइए कि आपको ये करने के बाद क्या बेनिफिट हुआ कुछ। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक में चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। ओम।